स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स उसकी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बातें आपको क्लियर करनी है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होगी कि अगर आपके पास देखो पुरानी एनसीईआरटी है ना, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। क्योंकि आपको पता है नई और पुरानी एनसीईआरटी में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता के चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न जो है वो ना हो। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। तो अगर आपके पास नई पुरानी एनसीईआरटी तो ये चैप्टर नंबर 13 है, और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो ये चैप्टर नंबर 12 आपको पता है। ठीक है, तो पुरानी एनसीईआरटी आपको 13.1 करनी है। ठीक है, जिसमें यही टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। 13.2 भी करनी है जिसमें वॉल्यूम की बात की गई है। 12.1 भी करें, 12.2 ये नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 13.3, 13.4, 13.5 ये ऑप्शनल थी। ये फ्रस्टम वाली मतलब कि हमारी जो है एक्सरसाइज है, और यहाँ पर कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी आपको नहीं करने हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको ये टॉपिक्स जो हैं ये मतलब कि सीबीएसई ने ऑफिशियल सिलेबस में से और नई एनसीईआरटी में से ये डिलीटेड है, तो ये आपको नहीं करने। ये बातें आपको पहले चैप्टर को तैयार करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर नंबर 12 था आपका नई एनसीईआरटी का, ये मतलब आपको पता है ये यूनिट 6 के अंदर आता है। ठीक है, ये यूनिट 6 है जिसको मेंसुरेशन हम बोलते हैं। तो इसमें से आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क का पेपर आपको पेपर में आएगा। और अगर मैं आपको लेटेस्ट सैम्पल पेपर की बात करूं सीबीएसई के ऑफिशियल, तो आपको 5 मार्क का क्वेश्चन एक इसमें से आया हुआ है, और एक रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन भी इसमें से आया हुआ है। तो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपको मेरी आदत का पता है, जब भी हम कोई चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका रोड मैप, मतलब इस चैप्टर में करना क्या क्या, तो बहुत ईजी है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, इस चैप्टर में बेसिक का कोई लेना देना नहीं, बेसिक कुछ नहीं है, बस इसको अपने ढंग से समझना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें सरफेस एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये पढ़ना है कि जो भी सॉलिड्स हमने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कोन पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है, क्यूबॉइड, कोन, इन सब के कम्बिनेशन से हमें उनका सरफेस एरिया निकालना हमें सीखना, और इसके बेस क्वेश्चन है। ये 12.1 की बात कर रहा हूँ या 13.1 की बात कर रहा हूँ। और सेकंड जो है इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, कम्बिनेशंस का जो है सॉलिड्स का वॉल्यूम है। अब उसमें वॉल्यूम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो 2 ही एक्सरसाइज हमें करनी है। 2 हैं, बट ये अच्छों की हवा निकाल देती है एक्सरसाइज। मगर ये चैप्टर जो है वो कि मैंने जितना भी मतलब कि मैंने बच्चों से पूछा है, तो 90% बच्चे इस चैप्टर को मुश्किल बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ 5-6 फॉर्मूलाज हैं। अगर सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने से ये चैप्टर इजी होता तो मेरे ख्याल से ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होना चाहिए था। बट ये सबसे टफेस्ट चैप्टर है, क्योंकि बच्चे इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाते। तो मैंने कुछ आपके लिए एफर्ट्स किए हैं ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के बेसिक में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ आपको क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, सफियर और हेमिस्फीयर, मतलब 6 फिगर्स का हमें फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करने हैं। और ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। वहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, सब कुछ, यहाँ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर वो कम्बिनेशन में है। कम्बिनेशन में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं आपको थोड़ा सा एफर्ट्स किया, जैसे मैंने बताया था कि मान लो ये आपका सिलेंडर है, आपको दिख रहा है ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं कोन लगा दूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो इस तरह की चीज़ों का हमें वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, आई होप ये पहले आपको बातें क्लियर हैं। बट मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर छोड़ देना चाहिए। तो मैंने कुछ एफर्ट्स किए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उन एफर्ट्स में सबसे पहले, जब भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो हमें सबसे पहले एक पेंटर बनना है। अब आप कहोगे सर पेंटर का मतलब क्या है? देखो, पेंटर का मतलब ये है, मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा वीडियो में आपको समझा दूंगा। जस्ट आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हमें इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को 12.1 को खास करके अच्छे से करना है ना, तो आपको पेंटर बनना पड़ेगा। अब ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे मैं आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका क्यूबॉइड है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका एक क्यूबॉइड है। ठीक है,
ध्यान से देखो, ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपको दिखाना चाहूँ तो क्यूबॉइड में देखो हमेशा ना एरिया और वॉल्यूम में बच्चों को ना बड़ी ही मतलब कि परेशानी होती है। देखो एरिया क्या होता है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर ये ऐसा करते हैं, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और अगर इसको मैं यहाँ पर रखूँ तो इसने कितनी जगह घेरी हुई है, ये इसका एरिया है। और अगर मैं इसमें कहूँ, देखो ये खाली है, ठीक है, बीच में से खाली है, और अगर इसमें मैं, तो ध्यान से देखो मैंने इसमें ना कुछ चीज़ें भर दी हैं, अब इसमें मैं कितनी चीज़ भर पाया वो इसका वॉल्यूम है, यानी कि इसने कितनी जगह इस पेज पर ली है, इस जगह पर कितनी जगह पर ये पड़ा है, ये इसका एरिया है। और जो इसमें चीज़ें भर पाया हूँ मैं, कितनी चीज़ मैं इसमें भर पाऊँगा, तो ये इसका क्या होता है, वॉल्यूम। कोई भी चीज़, मैं वैसे ही बता रहा हूँ एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। अब एरिया में ना प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर दो तरह के एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, बहुत से बच्चों को ये बातें क्लियर नहीं होती। देखो नाइन्थ में क्या था कि नाइन्थ में ना हम आपको मतलब कि ऐसा फॉर्मूलाज जो हैं वो समझा दिया कि ये कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, बट यहाँ पर बातें थोड़ी सी डिफरेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना आपने। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, अब देखो अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक मतलब कि क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देखो इसके कितने फेस हैं, 1 2 3 4, आपको दिख रहा है ना, ये 5 दिख रहा है आपको, यस, और ये आपका 6 है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसके 6 फेसेस हैं, तो ये मैंने L मान लिया, लेंथ, ये L, एक ही बार आपको समझाऊंगा, ये L ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, L ये सब लेंथ है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखा था मैंने, यहाँ पर H में इसको ऐसे रखा हुआ है मैंने, ऐसे आप देख पा रहे हो, तो ये इसकी क्या है, हाइट है, इसको मैंने हाइट मान लिया, ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये सारी हाइट है, ठीक है। और सेम वे से इसको मैंने इसकी चौड़ाई मान लिया, ये इसकी चौड़ाई है। तो ये मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये ना एक ऊपर से आपको रेक्टेंगल दिख रही होगी, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L इंटू एच, दूसरी का L इंटू बी। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले का कितना एरिया आया, L इंटू एच, दूसरे का एरिया कितना है, L इंटू बी, ठीक है, प्लस तीसरे का एरिया कितना आया, L इंटू एच, चौथे का एरिया कितना आया, L इंटू बी, पांचवें का कितना आया, B इंटू एच, छठवें का कितना आया, B इंटू एच। तो ध्यान से देखो, 2 LH हैं, 2 LB हैं, 2 BH है, मैंने वही लिखा है। अब सेम वे से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो टोटल का मतलब क्या है कि जितने भी सरफेस हैं सबका एरिया प्लस कर दो। इसमें कितने सरफेसेस हैं, 6, तो 6 को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या फ़र्क होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ, देखो ये क्यूबॉइड है, तो अगर मैं इसके बीच में से ये निकाल दूँ, ध्यान से देखो, अब ये जो आपके सामने है ये एक क्यूबॉइड तो है, बट ये अंदर से खाली, मतलब खाली से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर इसके कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके कुछ नहीं है। तो इसके कितने सरफेस हुए आप मेरे को बताओ, यस 4, 1 2 3 और 4, तो वही मैंने लिखा है, 2 LH 2 BH, मतलब इसमें साइड वाले हिस्से 2 नहीं हैं, तो उसको मैंने नहीं लिखा, तो ये इसका फॉर्मूला है। मतलब ये फॉर्मूले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वॉल्यूम इसका बहुत आसान है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि इसमें कितनी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। अगर आपको क्यूबॉइड समझ में आया है तो सेम वे से आपको क्यूब भी समझ में आएगा। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो क्यूबॉइड में क्या था कि 6 सर्फेसेस थे और 6 रेक्टेंगल्स थी। क्यूब में क्या है, इसको आप इससे भी समझ सकते हो, आप जिस कमरे में बैठे हो, आप मान लो कमरे में बैठे हो तो आपके सामने एक दीवार है, एक पीछे है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो 6 फेस होते हैं। क्यूब के भी 6 फेस हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि ये सभी फेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो ये एक स्क्वायर है, ये पहला स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए पहला स्क्वायर है, इसका एरिया कितना होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर, 5वां ये, 6ठा नीचे, तो 6 स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब सेम वे से अगर इसमें भी मैं ये आपका देखो क्यूब है, तो इसको भी अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो ये एक क्यूब तो है,
बट इसका ये वाला फेस और ये वाला फेस नहीं है। तो कितने सरफेस हैं इसमें, 1 2 3 और 4, तो यानी कि 4a स्क्वायर। आई होप इसको आप इमेजिन कर पा रहे हो। देखो इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, और वॉल्यूम वही है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, बट यहाँ पर लेंथ विड्थ और हाइट तीनों क्या हैं, सेम है, ए, तो ए क्यूब। आई होप ये क्यूब और क्यूबॉइड आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो जी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिलेंडर की, ठीक है। अब देखो सिलेंडर में क्या होता है, तो सबसे पहले आपको शेप पता होनी चाहिए। ये सिलेंडर है, ध्यान से देखो, ऊपर इसके स्क्वायर बन रहा, सॉरी सर्कल बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। तो अब अगर मैं देखो इसमें दो तरह के एरिया है, देखो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। देखो ध्यान से देखो, ये ना एक क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। अब दिख रहा है, अगर ये सर्कल बन रहा है, तो अगर इस सिलेंडर को मैं खोल दूं इस तरह से, ध्यान से देखो, इसी का सिलेंडर था ना, अब इसको मैंने खोला तो ये क्या बन गई, एक रेक्टेंगल बन रही है। अब ध्यान से देखो, इसी का स्क्वायर बना था, ये सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ बार बार, सर्कल बना था, इसी का सर्कल बना था। सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। मतलब अगर ये हिस्सा, इस हिस्से की लेंथ पता कितनी है, 2πr, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ 2πr/h। अब आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया भी बता दो। देखो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं है, इस मतलब कि जो सिलेंडर है हमारा, इसमें कितने सर्कल हैं, एक नीचे है, एक नीचे एक ऊपर है, ठीक है। इस सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²। इस सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²। तो 2πr² मैंने ऐड कर दिया, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद रखना पड़ेगा, πr²h, ठीक है। h आपको पता हाइट है, और r क्या है, हमारी रेडियस है। अब नेक्स्ट हम कोन की बात करते हैं। अब कोन जो है, अब कोन में ना ध्यान में एक बात ध्यान में रखना कि इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई है, एच भी है, आर भी और एल भी। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, मतलब जो मतलब कि जिसको हम टेढ़ी मतलब कि ऊंचाई बोलते हैं, मतलब इस शेप की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो होता है ना, ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये आपका एल होता है, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l। अब ये कर्व्ड है, मतलब ये साइड वाले हिस्सों की बात कर रहे हैं, ये साइड वाले हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो आपने बस इतना बात याद रखना है कि मान लो अगर देखो, अगर हमें टोटल पूछा गया, मतलब हमें सारे कोन को पेंट करना है। कर्व्ड का मतलब है कि हमें सिर्फ इस हिस्से को पेंट करना है, तो πr/l। और अगर मैं नीचे वाले सर्कल को भी मुझे पेंट करना पड़े, तो सर्कल का एरिया कितना होगा जिसको मुझे पेंट करना है, πr² ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। और ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr²h, कि वॉल्यूम में कोई कितनी चीज़ें हम भर मतलब कोन में हम कितनी चीज़ें भर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एल जो है, अब क्योंकि ये बेसिकली 90 का एंगल होता है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल कितना आएगा, रूट प्लस h² प्लस r²। तो एल की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सफ़ियर की। अब सफ़ियर को मतलब कि बहुत बच्चे जो है मतलब कि वो सर्कल समझ लेते हैं, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, बट मैंने फिर आपको दिखाने के लिए ये देखो, ये आपका सफ़ियर है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका सफ़ियर है, ठीक है। एक बॉल है, ठीक है। अब बॉल का इसमें ना देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्सा जो है मतलब कि वो कर्व, जैसे ना कर्व सरफेस एरिया होता है, इस सफ़ियर में ऐसा कुछ नहीं होता। ये कम्प्लीटली ऐसा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये हिस्सा मतलब कि अलग कर दिया, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। आर क्या होती है, रेडियस। अब ये समझने वाली बात है, हेमी सफ़ियर। अब अगर मैं सर्कल का बिल्कुल सफ़ियर का बिल्कुल हाफ कर दूं, तो ये आपका हेमी सफ़ियर है। तो कर्व सरफेस एरिया, का मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर पेंट करना है, इसके ऊपर ऊपर पेंट करना है। और आपको पता है ये हाफ एक सफ़ियर है, तो इसका 4πr², उसका हाफ कितना होगा, 2πr²। अब कई बच्चों को टोटल सरफेस एरिया क्लियर नहीं होता। देखो टोटल, देखो मैंने क्या बताया आपको, ये उसको ऊपर ऊपर से पेंट कर लिया। टोटल का मतलब है कि नीचे से भी पेंट करना है। अगर मैं इसको यहाँ से भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐसे ओपन नहीं है, ये ऐसे है, क्लोज्ड है, ठीक है। ये पहले ओपन था, ठीक है, अब ये क्लोज्ड है। तो यहाँ से मुझे पेंट करना है। ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। और वॉल्यूम उसका जितना सफ़ियर का था उसका हाफ कर दिया, 2πr³। तो इस तरह से ये 6 डायग्राम्स के मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा बताने की कोशिश की है।
अब लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी तरफ से देना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे। अब देखो, ये जो पार्ट होने वाला वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम काम करेंगे। देखो, मैंने आपको लिखा है फॉर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव टू बिकम अ पेंटर। जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि मुझे पेंटर बनना है। अब देखो, उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हाउ टू फाइंड द टोटल सरफेस, मतलब ये तो मैंने वैसे लिखा है। पेपर में क्वेश्चन होगा कि टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का फाइंड करो। अब जो बच्चे सिर्फ क्रैम करते हैं वो क्या करेंगे, सर ये एक सिलेंडर है, ये एक कोन है। अब सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h + 2πr², और जो कोन का होता है वो होता है πr/l + πr²। तो ये आपका आंसर है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मतलब अब देखो, अब आपने बस ना ये याद रखना है कि टोटल किसको बोलते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब आपको ये याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं बस। पहली बात तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है। सबसे पहले, चलो ऐसे दोबारा से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक से मतलब कि शेप याद रखनी है, फिर उसका फॉर्मूला। अब आपको पता है कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और ये क्या है, ये एक कोन है। ये आपको पता लग गया। इन दोनों को मतलब कि मिला के एक सॉलिड बना हुआ है, ये हमें क्लियर है। अब जैसे ही हमें ये क्लियर है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने बताया था, हमें पेंटर बनना है, हमें पेंटर बनना है। अब देखो, अगर आप इस सॉलिड को अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अगर आप ऐसे निकालोगे कि टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो सॉलिड है ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, दिख पा रहे हो। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या पेंट करना है। आप इस बात पर एग्री करते हो कि मुझे इस वाले हिस्से को पेंट करना है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है जी कर्व्ड, ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये हमें पेंट करना है इसको। और क्या हमें पेंट करना है, हमें इसके नीचे भी पेंट करना पड़ेगा। ये क्या है, सर्कल। कहाँ पर है, बेस ऑफ सिलेंडर। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, आप जिस तरह से मर्जी कर लेना। मतलब इसको पेंट करना पड़ेगा। देखो, हमने इसको पेंट कर लिया, इसको पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, क्या कोई पेंटर ऐसा होगा, अगर आप पेंटर हो, क्या आप ऐसा करोगे कि इसको पहले तोड़ोगे और इसको अंदर से पेंट करोगे, इसको भी अंदर से पेंट करोगे? नहीं ना। मतलब ये एक सॉलिड है, मतलब यहाँ नीचे नीचे मैंने पेंट कर लिया, अपने यहाँ पर भी कर लिया। अब रह कौन सा हिस्सा गया, अब ये जो कोन वाला हिस्सा है, मुझे इस पर पेंट करना है। अगर मुझे इस पर पेंट करना है, अब ये एक कोन है और कोन के साइड में मुझे पेंट करना है, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, क्या मैं इसको तोड़ के यहाँ पर पेंट करूँगा? नहीं। तो मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। फॉर्मूलास हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h प्लस सर्कल का बेस का एरिया कितना होता है, πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया कोन कितना होता है, πr/l। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्या है, आंसर। मतलब जो आपको पहले लग रहा था ना कि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ, अगर देखो, जो आपको स्टार्टिंग में पहले ये लग रहा था कि सर कोन सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर दो। ऐसी बात नहीं है, ये एक कंबाइन फिगर है। आपने कैसे सोचा है, देखो दोबारा से बता देता हूँ एक बार। आप एक पेंटर हो, तो पेंटर सबसे पहले इसको पेंट करेगा। ठीक है, इसको पेंट मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर है। फिर नीचे बेस को पेंट करेगा, मतलब एक सर्कल बना, उसको पेंट करेंगे, उसका एरिया लिख लिया। फिर इस कोन को पेंट करेंगे, ये टेढ़ा मतलब ये साइड वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब πr/l। ना तो मैं इसको नीचे से पेंट करूँगा और ना ही मैं इसको नीचे से पेंट करूँगा। तो मतलब बस सीधी सी बात यही है कि पेंटर बन जाओ, और ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं है। बिलीव मी, ये सबसे ईजीएस्ट बन जाएगी। आई होप, देखो मैंने आपको पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आए। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि अब भी आपके मन में कोई भी शंका है, कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे अभी क्लियर कर लेना। जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे, एग्जाम्पल्स में जाएंगे ना, तब आप खुद कहोगे कि सर जिस तरह से आपने पेंटर बनने का कंसेप्ट जो दिया है, उससे हमें बहुत हेल्प मिली है।
आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।